अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। ये वाली जो मेरी वीडियो है बेसिकली एंड यूज़र्स के हवाले से है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि बहरिया टाउन में अपना घर बनाएं, तो ये वीडियो स्पेशली मेरी उन लोगों के लिए है। 1000 यार्ड के प्लॉट्स आप जैसा कि जानते हैं कि बहरिया टाउन में लिमिटेड लोकेशंस के किसी भी सोसाइटी में अगर हम देखें, किसी भी सोसाइटी को हम देखें, किसी भी सिटी में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, बड़े प्लॉट्स हमेशा लिमिटेड होते हैं और एग्जैक्टिव प्लॉट्स होने की वजह से उनको लोकेशन बहुत कमाल की दी जाती है। लिहाजा बड़े प्लॉट्स का बायर भी लिमिटेड होता है और बड़े प्लॉट्स के ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो भी ह्यूज किस्म का आता है। बहरिया टाउन कराची में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1000 यार्ड की अगर हम टोटल परसेंट्स की बात करें जो 4 से 5% बनते हैं जहाँ पे 1000 यार्ड के प्लॉट्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली न्यू डील में बहरिया ने कुछ कमर्शियल प्लॉट्स के साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी दिए, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स में 250 यार्ड, 500 यार्ड, 1000 यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स, और अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो उसमें 1000 यार्ड और 500 यार्ड के प्लॉट्स थे। 1000 यार्ड के प्लॉट्स बहरिया ने 3 करोड़ 70 लाख की मतलब प्राइस के ऊपर दी, जिसको आप कह सकते हैं कि 2 साल की आसान एक साथ के ऊपर बहरिया ने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अब कंसर्न ये है कि अगर 4 करोड़ का 4.25 करोड़ का आप एक प्लॉट लेते हैं जिसकी पेमेंट आपने 2 साल में पे करनी है, उसके बिल्कुल 7% में आपको अगर सेम लोकेशन के ऊपर, सेम एरिया के ऊपर 2.5 करोड़ की रेंज में प्लॉट मिलता है, 2.5 करोड़ से नीचे भी प्लॉट मिलता है, 240 235 तक की रेंज में प्लॉट मिलता है, तो आया कि ये अच्छी ऑप्शन नहीं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताएंगे कि प्रीसेंट 7 में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीसेंट कैसा है, और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर हम घर बना के रहते हैं तो हमारे लिए कौन सी ऐसी ख़ास या अट्रैक्शन या खूबियाँ हैं जो हमें किसी और जगह पे नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन, प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में लोकेशन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जितनी आप अहमियत देना चाहें लोकेशन को, उतनी अहमियत आप दे सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं जिसकी लोकेशन बहुत कमाल की आ रही है, और एक प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं जिसकी लोकेशन एवरेज या एवरेज से भी बिलो द एवरेज आ रही है, तो 2 साल के बाद आप दोनों प्रॉपर्टीज़ की अगर प्राइस देखेंगे तो दोनों की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अच्छी लोकेशन वाली प्राइस बहुत आला होगी और नॉर्मल लोकेशन वाली की प्रॉपर्टी की प्राइस नॉर्मल होगी। इसी तरीके से अगर हम इसको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचते हैं तो अगर हम एक प्रॉपर्टी, एक 500 गज़ का प्लॉट या 1000 गज़ का, या आप कह सकते हैं 2000 गज़ का प्लॉट एक अच्छी सोसाइटी में परचेज़ करते हैं, और एक हम नॉर्मल एग्रीकल्चर एरिया में या ऐसी जगह पे जो कि आप कह सकते हैं कि हाई फाई या पोश एरिया नहीं है, तो वहाँ पे हम दोनों की तरफ देखें तो जितने में आपको पोश एरिया में 125 गज़ का प्लॉट मिलेगा, उससे भी कम प्राइस में आपको वहाँ पे 1000 यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अब ये बात अगर हम बहरिया टाउन कराची में प्रीसेंट 7 के ऊपर अप्लाई करें तो 7 की लोकेशन इतनी क्यों ख़ास है, इसके ऊपर मैं कितना ज़ोर क्यों डाल रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है। अगर हम देखें न्यू डील से पहले 7 की जो लोकेशन थी वो एवरेज लोकेशन थी, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन नहीं कंसीडर करते थे। उसकी एक रीज़न ये है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रही थी। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि बिल्कुल एज पे आ रही है, यहाँ पे इतना कोई एग्जैक्टिव लोकेशन नहीं आ रही है, तो लोग 17 और 18 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। अब जब न्यू डील लॉन्च हुई है, उसके अनाउंसमेंट के बाद अगर आप लोकेशन को कंसीडर करते हैं, आप बहरिया का मास्टर प्लान देखते हैं और उसको सामने देख के आप देखते हैं तो जो 7 की लोकेशन आ रही है वो आउटस्टैंडिंग आ रही है। अब इसमें जो 4 चांद लगे हैं वो क्यों लगे हैं? एक प्रॉपर्टी बहुत कमाल की लोकेशन पे आ रही थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं कि उसका ड्रॉबैक था, वो था उसके बाउंड्री वॉल के ऊपर होना। अब बाउंड्री वॉल ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर जो मज़ीद चीज़ें जो उसके ऊपर पहले अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, जिसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही थी, वो ये थी बहरिया हाइट्स, 10 के विलास, 6 और 8 के विलास, बहरिया हिल्स, मिडवे कमर्शियल, सिनीगोल्ड सिनेमा, गोल्फ सिटी, ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर जो है ना आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कि नई डील आने के बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। उसकी रीज़न ये कि ये बड़ा पॉपुलेटेड एरिया हो गया है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये कि वहाँ पे बहुत सारे घर इस वक्त बन चुके हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो चुकी है। अब अगला सवाल ये है कि अगर हम 2 साल के बाद जब ये न्यू डील की कंप्लीशन होगी तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? कॉमन सेंस की बात है, 1% में आपको एक प्लॉट 4 करोड़ की रेंज में मिल रहा है जो आज की रेट में है। जब वो कंप्लीट होगा तो वो 4.5 करोड़ की रेंज में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं 2 साल के बाद। ये आप जो 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ में प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, आया कि ये कल को 4 करोड़ का नहीं होगा। और मैं आपको बड़ी पढ़ी लिखी बात बताऊं, आने वाले 2 सालों के बाद जब वो प्लॉट ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, अगर वो 5 करोड़ का होगा या 4 करोड़ का होगा, ये वाला प्लॉट उससे 50 लाख 60 लाख महंगा होगा। उसकी रीज़न ये है कि जितनी तेज़ी के साथ इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन बच जाएंगी। कोई बंदा भी प्लॉट सेल करने के लिए राज़ी नहीं होगा, आमादा ही नहीं होगा।
तो ये बेस्ट टाइम है कि यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट लेके छोड़ते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं और आपको 1000 यार्ड आपका टारगेट है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन लोकेशन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिहायशी एतबार से घर बनाने के लिए नहायत ही मौजू है, क्योंकि रिहायशी एतबार से रेजिडेंशियल एरिया है, सराउंडिंग तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। तो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड लोकेशन है, बेहतरीन लोकेशन है, और सबसे मेन चीज़ हाइट की लोकेशन है। जो नई डील आई है वो कंपैरेटिवली डाउन एरिया में आ रही है, लिहाजा इसका जो व्यू है, इसकी जो अट्रैक्शंस हैं वो हमेशा कमाल की रहेंगी, और सराउंडिंग जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं वो भी डेफिनेटली इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे और इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट करेंगी। वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, बस एक चीज़ कह के मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि इस वक्त ये एक सोने की चिड़िया है। अगर आप इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। बाकी मिस करने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।